Hello, welcome to Formula Mastery. In this video, we learned about light and there's two objects, reflection of light and laws of reflections. First of all, as we know that what is light? Light is a form of energy which help us to see the object. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है लिमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन लिमिनियस। लिमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट व्हिच ऑब्टेन देयर ओन लाइट्स, मींस जो ऑब्जेक्ट जिसका खुद का अपना लाइट हो। और उसी तरह आते हैं नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट पे, मतलब कि पहले ही यहाँ पे नॉन वर्ड लग गया है, तो मतलब कि नॉन लिमिनियस मतलब जो ऑब्जेक्ट अपना खुद लाइट नहीं बनाता है उसे नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मून को एग्जांपल से समझ लो कि मून जो लाइट है वो अर्थ के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से वो इमिट करता है, बट लिमिनियस ऑब्जेक्ट में खुद का अपना लाइट। फॉर एग्जांपल्स ऑफ लिमिनियस ऑब्जेक्ट सन, स्टार, ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनका खुद का लाइट होता है, ये किसी कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते हैं। बट नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट दूसरे पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल्स प्लैनेट का खुद का अपना लाइट नहीं होता है। और आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट light and there are two objects, luminous objects and non-luminous। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? The bouncing back of light from a surface is called reflection of light। अब जो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो लाइट किसी सरफेस से बाउंस बैक होता है हम उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है जिसके थ्रू हम इजीली समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे वर्क करता है। चलिए यहाँ पे एक सनलाइट है, मींस कि एक सन है और इसका लाइट फॉल हो रहा है किसी सरफेस पे या फिर मिरर पे। तो जो रे फॉल हो रहा है, यहाँ पे देखो ये मिरर है, जो सनलाइट का यहाँ पे सन है, और जो रे फॉल हो रहा है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। मींस कि जो रे प्लेन मिरर पे फॉल हो रहा है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो रे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, मतलब कि बाउंस बैक हो जा रहा है यहां से, फिर वो दोबारा इधर गया, तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो रे फॉल हुआ हम उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे बाउंस हुआ उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यहाँ पे एक मिरर है और ये नॉर्मल, जो नॉर्मल है इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड। कि नॉर्मल का यूज होता है कि जो ये फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को फाइंड करने में हमारा नॉर्मल बहुत ही हेल्प करता है। मींस समझो कि ये लाइट 80 डिग्री पे फॉल हुआ है, ठीक है, और ये एक नॉर्मल है। 80 डिग्री पे कोई प्लेन सरफेस पे ये लाइन फॉल हुआ है और यही जो इंसिडेंट रे है ये फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये भी हमारा 80 डिग्री। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर सेम, मींस कि 80 डिग्री पे ये फॉल हुआ है तो 80 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा। नाउ वी स्टडी अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और यहाँ पे देखते हैं कि दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर सेम। नेक्स्ट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लिंक्स ऑन द सेम सरफेस। पहला देखते हैं, मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे 60 डिग्री है और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा 60 डिग्री है। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि इंसिडेंट रे जितना होगा उतना ही हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लिंक्स ऑन द सेम पॉइंट। बहुत इजी है, जो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे और बीच का नॉर्मल एक सेम मीडियम, एक सेम पॉइंट पर मीट करता है,
वो हमारा सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे।